एंड वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं गूगल सर्च इंजन पर या किसी भी सर्च इंजन पर, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से बिगिनर्स की कंफ्यूजन रहते हैं कि इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं। मैं बता देता हूँ ये दोनों की दोनों जो लिंक है ये दोनों ही जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, लेकिन इन दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। अगर आप सही तरीके से लिंक स्ट्रेटेजी को अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इससे एक तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा कि एक्चुअल में आपकी जो वेबसाइट है वो किस निश पे किस कीवर्ड्स पे रैंक होना चाहती है, उसको इजीली रैंक करेगा। तो जो यूजर है जो आपकी वेबसाइट पे आया है उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर यानी गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन पर तेजी से ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो डिटेल में समझने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक है हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एसईओ में इन दोनों लिंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस भी समझेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा मैं आपको जो बिगिनर्स में भी कुछ जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं। साथ ही साथ कुछ रियल एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको समझने में जो आपका लॉजिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट तेजी से ग्रो होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को पहले तो अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो डायरेक्ट आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। तो चलो बिना डिले करें हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैं थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंटरनल लिंकिंग है एक्चुअल में वो होती क्या है। इंटरनल लिंकिंग या इंटरनल लिंक सेम थिंग। इंटरनल लिंक वो लिंक होता है, याद रखिएगा, एक ही वेबसाइट यानी कि एक ही डोमेन के पेज को उसी की वेबसाइट के दूसरे पेज से रेलिवेंट पेज से कनेक्ट करने को इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताता हूं मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग दूसरे ब्लॉग से सर्विस पेज को लिंक करते हैं तो उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। एग्जाम्पल देके मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ पाएंगे। जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है ये और इसके ये 3-4 पेज हैं 1, 2 एंड 3, ये आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। पर ऐसे ही आपस में इंटरलिंक नहीं करना, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देते हैं व्हाट इज एसईओ। आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है व्हाट इज एसईओ। उस आर्टिकल के अंदर आप लिंक देते हैं, इस आर्टिकल के अंदर आपको लिंक देना, इंटरनल लिंक देना है। वो कैसे देंगे? एग्जाम्पल के लिए आपका कोई दूसरा पेज है जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ लर्न ऑन पेज एसईओ, तो इस लिंक को आप इस पेज से आप इंटरलिंक करेंगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपस में एक रिलेटेड कंटेंट है। जो एसईओ सीखने आएगा मे बी उसके माइंड में ऑन पेज एसईओ के बारे में कुछ सीखने की जिज्ञासा हो, जहां वो आपको देखेगा इसको मे बी क्लिक करके वहां तक पढ़े, जिससे कि आपकी इंटरनल लिंकिंग करने से उस यूजर को एक बेटर वैल्यू मिलेगी।
अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैंने बता दिया, फिर बता देता हूँ मैं। आपका एक होम पेज है, उसमें आपने ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग बी, एक सर्विस के 3 पेजेस है। ब्लॉग बी को भी सी से कनेक्ट कर दिया, ब्लॉग ए को सी से कनेक्ट कर दिया। मे भी कुछ सर्विस है, आप व्हाट इज एसईओ को आर्टिकल लिख रहे हैं और एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इस सर्विस के पेज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग। ये बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको भविष्य में मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी के बाद लाइक कर लीजिए दोस्तों। उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे अकेले का योगदान नहीं है, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है वीडियो को कंप्लीट एडिट करके अपलोड करके सब कुछ करने में। और ऊपर बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आगे चलते हैं, इंटरनल लिंक एसईओ में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि इंटरनल लिंक हम करते हैं वो क्यों करें, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गूगल जब वेबसाइट को क्रॉल करता है, कि क्रॉलिंग क्या होती है, इसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाएंगे वहां से आप देख पाएंगे। हर टॉपिक को बताना लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटे की पॉसिबल नहीं, इसकी डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। जब क्रॉल करता है, इंटरनल लिंक की हेल्प से नए पेज डिस्कवर होते हैं। चलो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफ में। सपोज करो 1, 2, 3, 4 पेज हैं आपके, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। गूगल आपके इस पेज पे आया, गूगल का बोर्ड क्रॉल करने के लिए, इसको स्कैन करने के लिए। इस पेज का लिंक है, इसमें इस पेज का लिंक है, इसमें इस पेज का लिंक है। आया वो इस पेज पे, तो इंटरनल लिंक के थ्रू वो इस पेज पे भी जाएगा, इस पेज पे भी जाएगा और इस पेज पे भी जाएगा। उसको 3 पेज नए दिखेंगे, उसको फिर क्रॉल करेगा, अगर वो अच्छा लगता है कॉन्टेंट उनको इंडेक्स करेगा। इंटरनल लिंक का इतना फायदा होता है कि नए पेज डिस्कवर कर पाता है गूगल का बोर्ड। गूगल पेज को इजीली क्रॉल करता है, बिल्कुल। वेबसाइट स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, यानी कि एक यूजर एक वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग और एक टॉपिक पे आया, तो वो अलग अलग टॉपिक को भी पढ़ सकता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वो तो आपको आप इंटरनल लिंक लगाते हैं तब हो पाएगा, अदरवाइज वो वहीं से बैक हो जाएगा। लिंक अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, विजिटर ज्यादा पेज विजिट करते हैं, जिससे कि आपका जो बाउंस रेट है वो मेंटेन रहता है, कम हो जाता है। सेशन ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम फ्रेम कितना स्पेंड हुआ आपकी वेबसाइट पे वो इंक्रीज होता है। इससे गूगल को समझ में आता है कि यूजर का जो समय है वो ज्यादा स्पेंड हो रहा है वेबसाइट पे, यानी कि वैल्यूएबल कंटेंट उस यूजर को मिल रहा है, यानी कि मुझे इस वेबसाइट को थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए ताकि वेबसाइट और तेजी से ग्रो हो पाए। यानी कि इंटरनल लिंक एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस दोनों को इंप्रूव करता है, खाली गूगल को नहीं, यूजर एंड गूगल दोनों को इंप्रूव करके चलता है इंटरनल लिंकिंग। तो इसको आपने इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलना। अब एक्सटर्नल लिंक की अगर बात करूं, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होता है जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। यानी कि आपकी वेबसाइट है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com है, हमारी कमर्शियल सर्विस की वेबसाइट है। .in पे जाएंगे तो ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है, हम डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सर्विसेज की कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए मैं इसका एक आर्टिकल खोल लेता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा इंटरनल लिंक प्रॉपर तरीके से क्या होता है। सपोज कीजिए मैं, चलो इसे खोल लेते हैं एग्जाम्पल, खोल जाए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाला विद एडवांस एसईओ ट्रेनिंग, हमने एक आर्टिकल लिखा है। अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने इस पेज को यहाँ पे इंटरनल लिंक किया, इसको एक पेज बना हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला का, उसको उससे इंटरनल लिंक किया,
एक कीवर्ड है, एक हमारा फिर एक आर्टिकल्स है, एक क्लास है, उसको इससे इंटरलिंक किया, ऑन पेज को ऑन पेज से किया, ऑफ पेज को ऑफ पेज से किया, और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, हमारी जो कंपनी है उसको इस से मैंने यहाँ पे लिंक किया। एक प्रोजेक्ट है, मैंने आउटर लिंक उसको यहाँ से रिलीज दिया। अब देखिए जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है अम्बाला है, मैं कीवर्ड पे जाता हूँ तो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड से रिलेटेड हमारी क्लास है प्रॉपर तरीके से खुल गई, दैट इज इंटरनल लिंक। क्लियर हुआ दोस्तों इंटरनल लिंक। अब आती है आपकी एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक आपके अपने वेबसाइट के होते हैं, बट एक्सटर्नल लिंक आपसे वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की। अगर आपकी वेबसाइट में एक एसईओ आर्टिकल लिखा हुआ है और गूगल सर्च सेंटर या विकिपीडिया का रेफरेंस दे सकते हैं एक्सटर्नल। जैसे कि आपने एक आर्टिकल लिखा, एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, चलो मैं कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ। चलो मैं आर्टिकल खोलता हूँ, जो बाबा एक ही आर्टिकल को सारे बाबा रिपीट करते जा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इतनी सारी हमारी क्लासेस हैं। चलो सो हमें एक आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जगाधरी, एक टाउन है हमारा, ट्विन सिटी है, उनके लिए स्टूडेंट एंड फ्रेशर के लिए हमने ये आर्टिकल लिखा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दैट इज इंटरनल लिंकिंग। हम नीचे मूव होते हैं, डिजिटल थिंक हेल्थ इंस्टीट्यूट है हमारा, ये भी हमारी इंटरनल लिंकिंग है, ये हमारी इंटरनल लिंकिंग है। नॉलेज, ये मैंने एक नॉलेज देखिए क्लिक करता हूँ, नॉलेज नाम से एक कोई नॉलेज लेना चाहता है। नॉलेज क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से एक्सटर्नल लिंक दिया, इससे कि यूजर को इस कीवर्ड्स के बारे में भी यहाँ से समझेगा और यहाँ से वो नॉलेज ले सकता है। दैट इज ए एक्सटर्नल लिंक। एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप एसईओ आर्टिकल लिखते हैं तो आप गूगल इससे रिलेटेड फिर गूगल सर्च सेंटर का है, या आप एसईओ टूल कुछ ऐसे भी आप बाहर के दे सकते हैं, ताकि यूजर को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल पाए बाहर जाकर, खाली आपकी वेबसाइट पे बाउंड ना हो। गूगल को लगता है कि ये मेरे यूजर को अपनी वेबसाइट पे बाउंड नहीं कर रहा, ये बाहर से भी नॉलेज को देना चाहता है, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं, डिजिटल थिंक हेल्प हमारी कंपनी है, यमुनानगर बेस है हम लोग। अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर यमुनानगर से आप ऑफलाइन हमारे कर सकते हैं, अगर आप बाहर से तो ऑनलाइन वीकेंड हमारी इस कोर्सेज को ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी दिया है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एसईओ के ऑन पेज ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल सिस्टम से सिखाते हैं हम, ताकि बच्चों को प्रॉपर जॉब पे जाए, कोई समस्या को सामना ना करना पड़े। तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है बिना कोडिंग के, कंटेंट मार्केटिंग क्या स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे कीवर्ड को कैसे रैंक किया जाता है, केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ है कंप्लीट, यहाँ से बन के आप सीधा जॉब पे जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉपर बच्चा जॉब पे जाता है, हम थ्योरी करने बिलीव नहीं करते, जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस हिसाब से बच्चों को टीच करवाते हैं। कोई डिटेल लेनी हो हमारे इस कोर्स के बारे में, इंटरेस्ट बहुत को आते हैं, ये नंबर विजिबल है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके प्रॉपर डिटेल पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी टीम से, डायरेक्ट मुझसे बात करके भी आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम अपने प्रॉपर टॉपिक पे मूव होते हैं। अब एक्सटर्नल लिंक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम समझ लेते हैं। अभी एक्सटर्नल लिंक लगाया भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्यों है, क्यों लगाया। वो लोग सोचते हैं लिंक से तो रैंकिंग कम होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये आपकी सोच गलत है। अगर आप रेलिवेंट और ट्रस्टेबल वेबसाइट को लिंक देते हैं तो गूगल आपके कंटेंट पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। आप बाहर के लिंक देते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है। वो ये सोचता है कि खाली अपने वेबसाइट पे मुझे यूजर को बाउंड नहीं किया हुआ, ये बाहर से भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको कंटेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, गूगल को टॉपिक समझने में भी हेल्प मिलती है। लेकिन सिर्फ हाई अथॉरिटी एंड रेलिवेंट वेबसाइट को ही लिंक करना है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी।
डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पर कुकिंग को नहीं, आपने कोई जैसे कोई पेट जैसी वेबसाइट को नहीं करना, उसी रिलेटेड वेबसाइट को इंटरलिंक करना। हम बात करते हैं इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक वर्शिप, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस समझ लेते हैं। इंटरनल लिंक सेम वेबसाइट कनेक्ट होती है, सेम वेबसाइट के पेजेस कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट पर जाता है अपनी वेबसाइट को छोड़कर। इंटरनल लिंक में वेबसाइट नेविगेशन इंप्रूव होता है, यूजर एक वेब पेज से पेज पे जाता है, और एक्सटर्नल लिंक से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है आपके यूजर को। इंटरनल लिंक से क्रॉलिंग इंप्रूव होती है, एक्सटर्नल से ट्रस्ट बढ़ेगा। इंटरनल लिंक से लिंक इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक्सटर्नल लिंक से अथॉरिटी रेफरेंस प्रोवाइड होता है, और इंटरनल लिंक से बाउंस रेट रिड्यूस होता है, और एक्सटर्नल लिंक से नॉलेज एक्सपेंड करते हैं आप। एक वैल्यू बनती है ऑडियंस के नजर में आपकी, और गूगल के नजर में भी आपकी वैल्यू बनती है। अब इंटरनल लिंक के बेस्ट प्रैक्टिस की हम बात करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले रेलिवेंट पेज लिंक करने हैं आपको। इंटरनल लिंक यानी कि आपको अपनी वेबसाइट के पेज जो रिलेटेड पेज लिंक करने हैं, सिर्फ वही पेज लिंक करने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जांपल एसईओ के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एंड एसईओ की जो वर्ड है उसके ऊपर आप इंटरलिंक करेंगे। नेचुरल तरीके से करेंगे ताकि ज्यादा बेनिफिट मिले। डिस्क्रिप्टिव एंकर टैग यूज करें। अभी डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि क्लिक हियर, लिंक हियर, कॉल मी, दिस टाइप पे आपने कुछ भी नहीं लगाना, अपने मीनिंगफुल एंकर टेक्स्ट यूज करने हैं। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो। हमारे चैनल में जाइएगा, वहाँ एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो है, वो प्रॉपर देखिए, समझ में आएगा कि एंकर टेक्स्ट की प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। क्लिक हियर पे नहीं लिंक लगाना, जैसे कि लर्न टेक्निकल एसईओ को कीवर्ड पे आपने लिंक लगाना है। गूगल और यूजर दोनों समझ जाता है कि लिंक के थ्रू मैं जिस पेज पे जाऊंगा वहां मुझे क्या मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट पेज को लिंक करें, ये चीज को ध्यान से समझिएगा। आप अपने ब्लॉगिंग के जो पेजेस हैं, अपने इंपॉर्टेंट पेज को लिंक कैसे होम पेज करें। एसईओ का कोई बनाया आपने ब्लॉग लिखा, पे एसईओ सर्विसेज के पेज लिंक कर सकते हैं, कैटेगरी के पेज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ब्लॉग को कर सकते हैं। ये सब चीजों आप करेंगे तो इन सारे पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी। ब्रोकन लिंक अवॉइड करें। अगर इंटरनल लिंक ब्रेक हो गया, जो दिखाई देता है, दूसरा एक्सपीरियंस खराब होगा, रेगुलर अपनी वेबसाइट को ऑडिट करें दोस्तों, और इसको फिक्स करें। इंटरनल लिंक की मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में आपसे बात करी है। अब एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं तो हम कैसे यूज करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रस्टेड वेबसाइट को लिंक करें, जैसे कि गूगल सर्च सेंटर की गूगल की वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट, हबस्पॉट, एचआरएफ, सैमरस, स्मॉल, बहुत ट्रस्टेबल साइट्स हैं, इनको लिंक करना है आपको। फेक स्पैम लिंक से बचना है। रेलिवेंट सोर्स यूज करें, जैसे कि अगर आर्टिकल एसईओ पर है तो एसईओ वेबसाइट का ही लिंक लगाए, कुकिंग वेबसाइट या कोई अदर पे नहीं लगाना, आउट ऑफ नहीं जाना, आपने रेलिवेंसी पर ही प्रॉपर ध्यान देना है। एक चीज को बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, जिस कीवर्ड पे आपने रैंक हो रहे हो या करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, उस कीवर्ड पे भाग लिंक मत देना, नहीं तो वो वेबसाइट रैंक करेगी, आप नहीं करोगे। चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो बना रखी है, तो ज्यादा देखिए, समझ में आएगा। टू मैनी एक्सटर्नल लिंक मत लगाए। अरे भाई अपनी वेबसाइट पे ज्यादा भी लिंक नहीं लगाने, बाहर के पता लगा आपने 10 उसी की हर पैराग्राफ में लिंक लगा दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। जहां नीड है एक या दो बस, इतने ही सफिशिएंट है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने की जरूरत नहीं है, उससे अपने पेज बना लो, इंटरनेट लिंकिंग कर लो। रेगुलर लिंक चेक करें, बिल्कुल अपनी वेबसाइट के लिंक प्रॉपर चेक करते रहे, कोई रिमूव तो नहीं हो गया, अगर हो गया उसको फिक्स करें, ना कि फोन ऊपर ना दिखाई देगी। गूगल को एल्गोरिथम के जो बोट है उसको समस्या ना आए, ना यूजर को समस्या है। अगर समस्या आती है
एक्सपीरियंस खराब होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो बिगनर अक्सर करते हैं उसको ध्यान से समझें। बिगनर भी कर देते हैं, कई बार एक्सपीरियंस लोग भी हल्कस के मारे कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल ही नहीं करते। आर्टिकल लिख दिया बस जय श्री राम, ऐसा नहीं करना। इंटरनल लिंक लगाना है जिससे कि गूगल आपके हर पेज को प्रॉपर डिस्कवर कर पाएगा, उसे ड्रॉ कर पाएगा, तभी इंडेक्स होगा। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, हर सेंटेंस में लिंक ऐड कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, हर पैराग्राफ में लिंक ऐड नहीं करना। और लिंकिंग से यूजर इरिटेट होता है, जिसको ध्यान में रखना। प्रॉपर तरीके से 4-5 आप लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं। ये डिपेंड आपके कंटेंट के लेंथ पे भी कर सकता है। इररिलेवेंट एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं लोग, नहीं यूज करना भाई। रेलिवेंसी पे ध्यान देना, हर लिंक कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मिस्टेक, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज नहीं करते। एंकर टेक्स्ट बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, जाकर चेक करना। उसको यूज करना है। और रैंडम वर्ड के बदले डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट यूज करें। रैंडम वर्ड जैसे कि लिंक हियर, क्लिक हियर, शो इट को नहीं करना, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना है। हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश होगा समझना। मान लीजिए आपका एक आर्टिकल है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंटरनल लिंक किस पे लगा सकते हैं आप, मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि एसईओ कोर्स, गूगल एड कोर्स, मेटा एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस कोर्स, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, जो भी इससे रिलेटेड वर्ड है उन पे आप उस वर्ड के ऊपर आप इंटरनल लिंक लगा सकते हैं अपने उस पेज का। अब एक्सटर्नल लिंक कैसे लगाएं उसको समझ लेते हैं। ये एक डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग है, तो आप एग्जांपल दे रखा है, गूगल सर्च सेंटर का लिंक लगा सकते हैं, गूगल एनालिटिक डॉक्यूमेंटेशन का लगा सकते हैं, गूगल का कोई ऑफिशियल पेज है उसका आप लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कम्युनिटी होती है जो सोल्यूशन दे रखे हैं उसका पेज का लगा सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। इस तरह हम आप अपने वेब आर्टिकल को प्रॉपर तरीके से इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्रॉपर तरीके से हम लगा सकते हैं। अब इंटरनल लिंक स्ट्रेटेजी की मैं अगर बात करता हूँ, वैसे बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सपोज एग्जांपल के तौर पे होम पेज है आपका, सर्विस का पेज है, ब्लॉग है एंड कॉन्टैक्ट है। अब ब्लॉग में एसईओ आर्टिकल है, उसके ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च का लगा सकते हैं लिंक, उसके अंदर आप ऑन पेज का लगा सकते हैं। और ऑन पेज जैसे ये देखिए, ब्लॉग के अंदर एसईओ आर्टिकल्स के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च का लगा सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च में ऑन पेज का लगा सकते हैं। और सर्विस को भी यहाँ से इंटरनल लिंक कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको इंटरनल लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपस में सब रेलिवेंट कंटेंट है। प्रॉपर कीवर्ड, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट पे लगाना है। ये स्ट्रक्चर गूगल को वेबसाइट को समझाने में आसानी देता है और यूजर को भी समझने में आसानी है। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक दोनों एसईओ के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं, गूगल को पेज क्रॉल करने में आपकी हेल्प करते हैं, नए पेज को डिस्कवर करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है आपके पेज पे गूगल का एंड यूजर का। अब एक्सटर्नल लिंक से क्या होगा, आपका ट्रस्ट सोर्स रेफरेंस मिलता है, कंटेंट से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है गूगल पेजों में, आपकी वेबसाइट की यूजर की भी बढ़ती है। हमेशा रेलिवेंट पेज को नेचुरल तरीके से ही एंकर टेक्स्ट को यूज करके इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक रेलिवेंट पेजेस का और रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट का करके ही करना है। बैलेंस में काम करना है, ज्यादा नहीं लगाने हैं आपको। अगर 500 वर्ड का है तो आप एक एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, 2-3 आप इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है 500 के वर्ड में आपने 10 न लगा दिए, 5-15 लगा दिए, गलत है। वो ओवर ऑप्टिमाइज होगा, जिससे कि बैड इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तरीके से आपने काम किया।
हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपका जो डाउट, जो कन्फ्यूजन है इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक को लेकर, वो कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो आप समझ चुके हैं ये दोनों क्या होते हैं और इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से गूगल पे ग्रो कर पाए। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इस टॉपिक्स के बारे में नहीं पता और अपने प्रोजेक्ट, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।